नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं देश के नियमों में कई बड़े बदलाव। आखिर कौन कौन से नियमों में होंगे बड़े बदलाव, इस वीडियो में जानेंगे वो सब कुछ। और बने रहें रियल टाइम न्यूज के साथ। 1 अक्टूबर 2024 से बहुत कुछ बदलने वाला हमारे देश में। 1 अक्टूबर से 10 नए नियम लागू होंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना तक हर क्षेत्र में बदलाव होगा। हर परिवार, हर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा असर। आधार कार्ड से लेकर स्टॉक मार्केट के शेयर तक 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम भी बदल जाएंगे। अक्टूबर से हाईवे पर सफर करना अब महंगा होगा क्योंकि टोल टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके अलावा टीडीएस, एसटीटी समेत और भी कई सरकारी योजनाओं के नियम भी बदलने जा रहे हैं। सभी मोबाइल सिम कार्ड यूजर के लिए भी कुछ बड़े बदलाव लागू होंगे। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए, बैंक खाता वालों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और एक अच्छी खबर है, इस राज्य में 1 अक्टूबर से मिलेगा सिर्फ 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर। तो सबसे पहला अपडेट है दोस्तों, मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर। 1 अक्टूबर से बदलने जा रही है नियम। दरअसल 1 अक्टूबर से टेलीकॉम के नियम बदल जाएंगे, जिनका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। वो क्यों? क्योंकि ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियां जो हैं, जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, इन सभी ग्राहकों के लिए कुछ नियम बदल दिए गए हैं। अब इसमें पहला नियम तो यह है दोस्तों कि अब ग्राहक ले सकेंगे अपने एरिया में मौजूद मोबाइल सेवा की जानकारी। ट्राई की तरफ से निर्देश जारी किया गया सभी टेलीकॉम कंपनियों को कि अपने अपने नेटवर्क के बारे में वेबसाइट पर जानकारी डिटेल अवेलेबल करवाएं कि किस कंपनी के 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क किस किस एरिया में अवेलेबल है। तो आप अपनी लोकेशन डालकर ये चेक कर पाएंगे कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां आपको किस कंपनी का नेटवर्क सबसे अच्छा मिलेगा, है ना। तो पहला फायदा तो आपको ये होगा। इसके अलावा भी दोस्तों सिम कार्ड यूजर के लिए एक राहत की खबर है। चाहे आप जियो, एयरटेल, वोडा, बीएसएनएल किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, तो अब आपको अक्टूबर के बाद कई सारे फर्जी स्पैम कॉल्स और एसएमएस जो आते हैं वो नहीं मिलेंगे। कई यूजर्स को जो कॉल ड्रॉप की समस्या होती है, फोन पर बात करते करते बीच में आवाज कट के आने लगती है, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, फोन ही कट जाते हैं कई बार। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर भी ट्राई की तरफ से नए नियम लागू किए जा रहे हैं 1 अक्टूबर से। अब अगला अपडेट देखिए आप, केंद्र सरकार की तरफ से श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया गया। उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है और ये बढ़ी हुई नई दरें 1 अक्टूबर से ही लागू होगी। आने वाली दिवाली नवरात्र त्योहार से पहले देश के आम श्रमिक यानी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपए मिलेंगे और जो हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं उनको प्रतिदिन 1035 रुपए मिनिमम मजदूरी देनी होगी। और भी आप टेबल में देख सकते हैं अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या हाई स्किल्ड वर्कर के लिए दैनिक वेतन कितने रुपए होगा। अगला अपडेट बड़ी अच्छी खबर आ रही, भारत के किसी भी कोने में रहकर अब आप ई-केवाईसी करवा पाएंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए भी सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब अगला अपडेट है बीएसई और एनएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रांजैक्शन फीस में भी बदलाव किया है और ये 1 अक्टूबर से ही नई दरें लागू होगी। 1 अक्टूबर से दोस्तों कैश मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन के ट्रेड में ये नई दरें लागू करने जा रही है सेबी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये बदलाव किया जा रहा है और इस बदलाव के बाद अब आप देख सकते हैं ₹1.73 प्रति लाख ट्रेडेड वैल्यू के रूप में आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। इसी तरह से इक्विटी ऑप्शन, इक्विटी फ्यूचर्स, इनके लिए भी अलग अलग ट्रांजैक्शन रेट तय किए गए हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा दोस्तों 1 अक्टूबर से F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़ा एक खास स्पेशल नियम बदल जाएगा। STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर भी। ये STT क्या होती है देख सकते हैं आप, और कितना चार्जेस F&O पर भी बढ़ने वाला, इसकी भी डिटेल देख लीजिएगा। वैसे स्टॉक मार्केट में निवेशकों को 1 अक्टूबर से एक नई सुविधा भी मिलेगी। बोनस शेयर में ट्रेडिंग को लेकर सेबी ने नियम बदल दिया है और इस नए नियम के मुताबिक निवेशक रिकॉर्ड तिथि के बाद 2 दिन में ही बोनस शेयर में कारोबार यानी कि ट्रेड कर पाएंगे। ये व्यवस्था भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। अगला अपडेट देखिए, अब आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा लेना सस्ता हो सकता है क्योंकि जीएसटी में आपको ये बड़ी छूट मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर में 19 तारीख को यानी 19 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में बीमा प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी एक अहम मुद्दा होगा। अच्छा, इसके अलावा आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकती है क्योंकि दवाइयां, मोटरसाइकिल समेत 100 तरह की वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। अगर आप हेलमेट पहन करके भी चल रहे हैं ना, तब भी आपका 2000 रुपए तक का चालान कट सकता है अगर आप ये गलती करते हैं तो। दरअसल नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक हेलमेट अगर आपने पहना है, लेकिन हेलमेट को सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट करके पहनना, कई लोग पट्टी को खुला ही रखते हैं, अगर आपकी पट्टी भी खुली है तब भी आप पर 1000 का फाइन लग सकता है। इसके अलावा आपका हेलमेट ISI मार्क वाला होना चाहिए, वरना तब भी आप पर 1000 का फाइन लग सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पति पत्नी के एक नए नियम को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कि पत्नी का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पत्नी फिर गुजारा भत्ते की हकदार नहीं होगी। एक तलाक के केस में कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। मतलब कई महिलाएं होती है ना, कई पत्नियां जो पति के अलावा भी किसी दूसरे मर्द से अवैध संबंध रखती हैं, तो ऐसी पत्नियां अब गुजारा भत्ते की हकदार नहीं होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, IDFC 1 अक्टूबर से नहीं रहेगी अलग कंपनी क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक में IDFC लिमिटेड दोनों का विलय होने जा रहा, सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं दोस्तों टोल टैक्स की महंगाई पर भी एक अपडेट आ रहा, यमुना एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना महंगा होगा। चलिए सहारा स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों, सरकार ने रिफंड लिमिट को 5 गुना तक बढ़ा दिया। पहले आपको बताऊंगा सहारा ग्रुप में जो लोगों का पैसा फंसा हुआ उनमें रिफंड की मिनिमम राशि 10,000 रुपए थी, उसको 5 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। यानी अक्टूबर के बाद से अगर सहारा निवेशकों को रिफंड मिलेगा तो कम से कम 50,000 रुपए तक मिलेगा। ये भी एक अच्छी राहत की बात है।